लोक एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर विरोधाभास शुरू हो गया है। छठ व्रतधारी सरकार की गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है और बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति जमशेदपुर के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि सरकार को गोली मारनी है तो मार ले, लेकिन हम छठ पूजा वहीं करेंगे, अगर जिंदा रहे तो पूजा भी करेंगे। इस मामले को लेकर आनंद बिहारी दुबे ने झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को इस मामले से मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करने की बात कही है। देश में कई एक राज्यों में उपचुनाव हुए, बिहार का चुनाव हुआ इसी पीरियड में। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री तक का सभा हुआ, जुलूस हुआ। आज आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये सारी चीजें जब हो रही हैं इस आपदा में, तो फिर आप छठ जैसे महान पर्व जिस पर लोगों की आस्था जुड़ी है, जिससे लोग की भावना जुड़ी है, और ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। किसी भी व्रतधारी को आप कभी नहीं देखिएगा कि कोई भी आदमी उसको टच करने का गुस्ताखी करता है, उससे खुद ही दूरी मेंटेन रखता है। तो सरकार को जो एक आज गाइडलाइन आया सरकार का कि तालाब हो, पोखर हो या कहीं छठ घाट बने हो, नदी हो, कहीं भी कोई नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आप जब कहीं नहीं कर सकते हैं तो छठ पूजा होगा ही नहीं। तो लोग इसको मानने को तैयार नहीं। हमने आज दिन भर समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से ये बातें निकल करके आई कि पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक का कहना है कि सरकार को अगर गोली चलवाना है चलवा दे। चलवा तो दिया मुंगेर में, मरवा तो दिया दुर्गा पूजा के विसर्जन में। तो यहाँ भी अगर सरकार वैसा ही चाहती है कि लोगों को मार देना है, मरवा देना है, तो मरवा दे, लेकिन हम पूजा करने जाएंगे जरूर और पूजा करेंगे जरूर। अगर जान रहेगी तो पूजा जरूर होगा, और इसके लिए सरकार को बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो इस भावना से आज हम लोगों ने माननीय मंत्री को अवगत कराया और कहा कि सरकार यहाँ पर एक लचीला रुख अख्तियार करे और कोई बीच का रास्ता तैयार करे, जिस रास्ते से बीमारी पर भी लोगों की का जान बचे और त्यौहार भी मनाया जा सके। ऐसा रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, ऐसा गाइडलाइन जारी करना चाहिए और इस गाइडलाइन में परिवर्तन होना चाहिए। मंत्री जी ने भी हम लोगों की बातों पर सहमति दी है और कहा है कि कल ही हम लोग इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से जा करके व्यक्तिगत बैठूंगा और इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रास्ता बन जाए। हम लोग भी आशा करते हैं कि टकराव की स्थिति ना बने। धर्म का चीज है और धर्म जो है सद्भाव के लिए होता है, धर्म विकास के लिए होता है, धर्म आस्था का चीज है, और इस पर टकराव जनता और जनता के चुनी हुई सरकार के बीच होना उचित नहीं है। इसीलिए इस पर हम लोग भी आशा करते हैं कि छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा होगी और जरूर हम लोग के बीच का कोई रास्ता बनेगा, और जैसी बातें होती हैं उसके आधार पर छठ पूजा आयोजन समिति जो है आगे का अपना निर्णय करेगी। सरकार ने केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम कोविड-19 का स्प्रेड नहीं हो, फैलाव नहीं हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कल जाकर इस विषय में पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करूंगा और
कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ी यदि संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके या और कुछ नियम लगा के थोड़ा बहुत इसको ये करके, यदि पर्व त्यौहार का वक्त है तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर जो है विचार विमर्श करूँगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है कि हम कोरोना के इस संकट को कैसे करके रोकें। और आज हमारा झारखंड 97% के करीब रिकवरी रेट पे आ गया है। हम बहुत तेज़ गति में इस बीमारी से अपने आप को, अपने राज्य की जनता को बचा रहे हैं और सरकार कोई भी कदम तानाशाही के रूप में नहीं उठाती है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को ही सुनिश्चित करके हम चलते हैं। लेकिन कभी कभी आपदा विपदा में कभी कभी मान्यता मर्यादा को भी थोड़ा सा आदमी को शिथिल करना पड़ता है, चूँकि मानवीय दृष्टिकोण पर, जान माल की सुरक्षा पर। लेकिन फिर भी हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से और आज भी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात किया था और कल मैं व्यक्तिगत तौर पे जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कुछ इस विषय में कुछ बात करके विचार करूँगा कि इसमें कैसे करके जनता की भावना भी आहत ना हो और हमारा जो है मानवीय दृष्टिकोण भी प्रभावित ना हो। इससे कोरोना का जो फैलाव हो रहा है वो नहीं फैल जाए। तो ये सारे विषय पे कल बात करने के बाद आपको जवाब दूँ।